THI एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट और हाँ बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का THI ऑनलाइन प्लेटफॉर्म THI एजुकेशन पर। स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने कोई टॉपिक्स लें उससे पहले THI एजुकेशन की एक नई पहल के रूप में हम आपके सामने कुछ डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आपको बता दूं, बेहद हर्ष के साथ आपको ये बताना चाहता हूं मैं, स्टूडेंट्स, THI एजुकेशन स्किल टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। कक्षा 11 से लेकर कक्षा 12 तक 29 सितंबर शाम 4 बजे तक आप THI स्किल टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, टेस्ट से संबंधित कुछ प्रमुख जानकारियों के बारे में भी देख लेते हैं। पहली जानकारी क्या है स्टूडेंट्स, 29 सितंबर शाम 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक कोई भी छात्र टेस्ट दे सकता है। इसका उद्देश्य क्या है स्टूडेंट्स, THI एजुकेशन का उद्देश्य क्या है स्किल टेस्ट कराने के पीछे? स्टूडेंट, उद्देश्य बस इतना सा है कि प्रतिभाशाली छात्रों का चुनाव और उन्हें आगे बढ़ाने की पेशकश। ओके, इससे क्या है स्टूडेंट्स, हमें जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं उनकी खोज करना और कहीं ना कहीं उनको पुरस्कृत करके या कैसे भी करके मतलब पुरस्कृत करके और तमाम तरीके के प्रलोभन से या उनको मोटिवेट करके हम उनको जो है आगे बेहतर भविष्य के लिए प्रोन्नत करना, ये सिंपल सा उद्देश्य है। स्टूडेंट, कुछ और भी बातें समझ लेते हैं। पुरस्कार क्या रखा गया है स्किल टेस्ट में पोजीशन प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स के लिए? स्पेशली 1 से लेकर 10 रैंक पाने वाले बच्चों को पुरस्कृत करना, ये फर्स्ट अवार्ड है। दूसरा है फर्स्ट रैंक से लेकर 3rd रैंक पाने वाले बच्चों को कोचिंग में 75% की छूट। स्टूडेंट्स, कक्षा 1 से लेकर 10 रैंक पाने वाले बच्चों को पुरस्कृत करना, फर्स्ट ये आपका उद्देश्य है। सेकंड है फर्स्ट रैंक से लेकर 3rd रैंक पाने वाले बच्चों को कोचिंग में 75% की छूट। जी हाँ स्टूडेंट्स, जो भी बच्चा 1 से लेकर 3rd तक यानी फर्स्ट सेकंड 3rd रैंक तक आता है तो उसे हमारी जो THI एजुकेशन संस्था है उसमें उसको 75% की छूट मिलेगी कोचिंग में। थर्ड पॉइंट है 4 से 6 रैंक पाने वाले बच्चों को कोचिंग में 60% की छूट मिलेगी। स्टूडेंट, फोर्थ पॉइंट है 7 से 10 रैंक पाने वाले बच्चों को कोचिंग में 50% की छूट मिलेगी। तो ये रहा हमारा जो स्किल टेस्ट है स्टूडेंट्स, 29 सितंबर से स्टार्ट हो गया है। शाम 4 बजे से लेके रात के 12 बजे तक ये चलने वाला है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स स्किल टेस्ट में पार्टिसिपेट करें और एक अपने अंदर के टैलेंट को बाहर निकालें स्टूडेंट्स, क्योंकि कोई ना कोई स्टूडेंट्स के पास कुछ ना कुछ तो टैलेंट हर किसी के पास होता है। इसीलिए तो कहा गया है कि हर एक बच्चा विशेष होता है, मतलब यूनिक होता है स्टूडेंट्स, और हर एक बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट तो जरूर होता है। तो आज जरूरत है स्टूडेंट्स अपने टैलेंट को बाहर निकालने के लिए। तो आपका वेलकम है, आप स्किल टेस्ट में पार्टिसिपेट करें और 70 कोचिंग में ज्वाइनिंग का मौका न गवाएं, खासकर 75% की छूट के साथ या 60% की छूट के साथ। स्टूडेंट्स, इससे आपका निश्चित रूप से मनोबल बढ़ेगा। स्टूडेंट्स, अब हम चर्चा करने वाले हैं अपने सब्जेक्ट पे। आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स मैट्रिक्स। मैट्रिक्स पे हम चर्चा करने वाले हैं। हमने स्टूडेंट्स इससे पहली वीडियोस में आपको मैट्रिक्स के बारे में जितने भी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स थे ओवरऑल सब पे हमने चर्चा करी और हमने कुछ क्वेश्चंस भी लिए थे मैट्रिक्स के, उसको अच्छी तरीके से हमने सॉल्व करना भी आपको सिखाया। आज स्टूडेंट देखने वाले हैं एक नए टॉपिक के साथ। वो नया टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स? वो नया टॉपिक है आपका आपका इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का टॉपिक है स्टूडेंट्स। तो हम आज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। ओके, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ने वाले हैं। क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है एक्चुअली। स्टूडेंट्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है कि कह रहा है कि डेफिनेशन में देख लेते हैं। कह रहा है टू मैट्रिक्स
जे आप देख रहे हैं ये नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, तो ए आई जे। सेकंड मैट्रिक्स के लिए कैपिटल B इज इक्वल टू बी आई जे आर सेड टू बी इक्वल। अगर ये दोनों के दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाएं स्टूडेंट्स, क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, इट मींस A इज इक्वल टू एंड B इज इक्वल टू, बोथ मैट्रिक्स आर सेम। अच्छा, मैट्रिक्स सेम होने के पीछे क्या रीजन है स्टूडेंट्स? सेम होने का मतलब ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेम होने के लिए कंडीशन ये है कि पहले तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, यानी अगर हम फर्स्ट मैट्रिक्स यहाँ देखिए, इसका अगर ऑर्डर की बात करें स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा? 2 into 2, क्योंकि नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ रोज 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करें स्टूडेंट्स हम तो क्या हो जाएगा? हमें मिल जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स की बात कर ले स्टूडेंट्स तो हमें मिल जाएगा 1 और 1 2 है, यानी नंबर ऑफ रोज दैट इज आल्सो 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम दैट इज आल्सो 2। सो ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें स्टूडेंट्स तो हमें मिल जाएगा, ये मिल जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो हमें 2 into 2 का मिल गया। इस एग्जांपल में देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, ये आपका फर्स्ट रो सेकंड रो, ये आपका फर्स्ट कॉलम, ये आपका सेकंड कॉलम। स्टूडेंट्स इसमें अगर हम ऑर्डर की बात करें, अगर हम इसमें ऑर्डर की बात करें स्टूडेंट्स तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 into 2, क्योंकि नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है। सो अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ये हो जाएगा 2 into 2। ओके स्टूडेंट्स, तो कहीं ना कहीं फर्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी थी, कह रहा दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी अगर दो मैट्रिक्स में दोनों मैट्रिक्स इस तरह से हो कि दोनों में जो ऑर्डर है वो सेम हो, इट मींस अगर फर्स्ट का ऑर्डर 2 into 2 का है तो सेकंड का भी ऑर्डर 2 into 2 का हो जाए। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहली बात हमने सीखी स्टूडेंट्स, क्या सीखी? क्या सीखी? सबसे पहली बात ये सीखी कि दोनों मैट्रिक्स में जो ऑर्डर है वो सेम हो जाए। ओके, अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है स्टूडेंट? कह रहा है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, यानी दूसरी मैट्रिक्स के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है स्टूडेंट, करस्पॉन्डिंग मतलब संगत अवयव, पहले मैट्रिक्स के जितने भी अवयव हैं और दूसरी मैट्रिक्स के जितने भी अवयव से क्या हो? इक्वल हो स्टूडेंट्स, क्या हो? इक्वल हो। इट मींस तो हम कह देंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं? इक्वल हैं। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं स्टूडेंट्स इसके बारे में। सपोज दैट मैंने लिख दिया एक मैट्रिक्स 1 3 5 4, एक मैट्रिक्स ये लिख दिया स्टूडेंट्स, और एक मैट्रिक्स लिख दिया 3 5 2 4, ये हमने दो मैट्रिक्स स्टूडेंट्स लिख दिया। ओके, A इज इक्वल टू मान लिया फर्स्ट मैट्रिक्स है जो है इस तरह से कि 1 3 5 4 3 5 2 4, ये तो आपकी फर्स्ट मैट्रिक्स है और ये सेकंड मैट्रिक्स। अब इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम स्टूडेंट्स मैट्रिक्स ले लें, इसके करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स ले लें तो हमें मिल जाएगा स्टूडेंट इस तरीके से। हमने एक और मैट्रिक्स ले ली तो कहीं ना कहीं 1, हमने इसके करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स ले ली स्टूडेंट्स 1 3 5 4 और 3 5 2 4, इस तरीके से हमने स्टूडेंट्स इसके करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स ले ली। तो क्या है कि अगर हम ये दोनों मैट्रिक्स, पहली वाली जो मैट्रिक्स है उनके जितने भी एलिमेंट हैं स्टूडेंट और दूसरे वाली मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट है कहीं ना कहीं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। अब देखिए अगर हम फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें स्टूडेंट्स तो हमें मिल जाएगा 1 3 5 4, और अगर दूसरी मैट्रिक्स में मतलब पहली मैट्रिक्स इसके करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स की बात करें तो हमें मिल जाएगा 1 3 5 4। अगर हम दूसरी मैट्रिक्स की बात करें 3 5 2 4, और अगर हम दूसरी मैट्रिक्स के एलिमेंट की बात करें 3 5 2 4, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स इसमें क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स फर्स्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स सेकंड, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं वो सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट के बराबर है। ओके, समझ रहे हैं आप बात ना? क्लियर से स्पष्ट है? ओके, क्लियर है। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स
ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। इसमें कुछ एग्जांपल्स भी स्टूडेंट दिए गए हैं, हम कुछ एग्जांपल्स को भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं इसको अच्छे से। स्टूडेंट क्या है इसमें देखिए, एग्जांपल में फोकस करिए आप बेहतरीन तरीके से। स्टूडेंट कह रहा है कि 2 3 0 1 ये फर्स्ट मैट्रिक्स है एंड 2 3 0 1 ये सेकंड मैट्रिक्स है। ये आपकी फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये आपकी सेकंड मैट्रिक्स है। और इक्वल मैट्रिक्स, ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो हम अगर स्टूडेंट अगर ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं तो पहले हमारे माइंड में ये चीज आनी चाहिए कि जरा हम पता कर लेते हैं क्या इनके ऑर्डर सेम है, दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है या नहीं सेम है। क्या पहले मैट्रिक्स के एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर है या फिर नहीं है। स्टूडेंट देख लेते हैं कैसे। आप देखिए फर्स्ट अगर मैट्रिक्स की बात करें इसकी, तो फर्स्ट एलिमेंट 2 है। पहले तो ऑर्डर देख लेते हैं स्टूडेंट। इसका ऑर्डर की बात करें स्टूडेंट तो हमने इसका ऑर्डर मिल गया 2 into 2 का, जिसमें 2 रोज है और 2 कॉलम्स। अगर हम इसके लिए ऑर्डर की बात करें स्टूडेंट्स तो हमें मिल जाएगा, इसके लिए अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ऑर्डर की, तो इसके लिए जो हमें ऑर्डर मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट 2 into 2 का। इसके लिए भी हमें ऑर्डर मिल गया 2 into 2 का, क्योंकि फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। इसका मतलब ये है कि इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है और इसका भी ऑर्डर, दोनों मैट्रिक्स का फर्स्ट मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज 2 क्रॉस 2 एंड ऑर्डर ऑफ सेकंड मैट्रिक्स दैट इज आल्सो 2 क्रॉस 2। यानी दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है सेम है। एक चीज तो क्लियर हो गई स्टूडेंट, इसका मतलब कि ये चीजें तो क्लियर हो गई, मैट्रिक्स तो आपका क्या है सेम है स्टूडेंट। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, कह रहा है ईच एलिमेंट ऑफ ए, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल, यानी ए का हर एक एलिमेंट इक्वल हो जाए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, बी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के। अब इसमें देख लेते हैं स्टूडेंट, इसमें क्या है फर्स्ट मैट्रिक्स ये है, इसका एलिमेंट फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2। अगर हम सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट रो में जाएं और उसका पहला एलिमेंट देखें 2, यानी ये तो करस्पॉन्डिंग है ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर सेम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर सेम। ओके, अगर हम फर्स्ट रो में सेकंड एलिमेंट की बात करें स्टूडेंट, यहाँ पे है 3 और सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 3। ओके, अगर हम सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट की बात करें तो यहाँ 0 और अगर हम सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पे 0। अगर हम पहली मैट्रिक्स के सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट की बात करें स्टूडेंट यहाँ पे 1। अगर हम सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट की बात करें स्टूडेंट तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1। कहीं ना कहीं इसके करस्पॉन्डिंग ये 2 आ गया, 2 के करस्पॉन्डिंग 2, 3 के करस्पॉन्डिंग 3 और 0 के करस्पॉन्डिंग 0, 1 के करस्पॉन्डिंग आपका आ गया 1। इसका मतलब ये दोनों के दोनों मैट्रिक्स क्या है स्टूडेंट इक्वल मैट्रिक्स है। अच्छा, हम ये इस एग्जांपल को देख लेते हैं स्टूडेंट, क्या ये इक्वल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता है। स्टूडेंट देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने देखा इसका ऑर्डर की बात करें, अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें स्टूडेंट तो हमें मिल जाएगा, ऑर्डर की बात करें स्टूडेंट तो हमें मिल जाएगा 2 क्रॉस 2। ओके, क्योंकि फर्स्ट रो सेकंड रो, 2 रो है और फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, यानी 2 रो और 2 कॉलम। इट मींस इसका ऑर्डर जो हो जाएगा 2 क्रॉस 2 हो जाएगा। और अगर हम इसमें ऑर्डर की बात करें स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, अगर हम इसमें ऑर्डर की बात करें तो ये भी आपका हो जाएगा 2 क्रॉस 2। क्यों 2 क्रॉस 2 हो जाएगा स्टूडेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, यानी 2 रो है, नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी क्या है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है 2 है। तो इसका मतलब कि इन दोनों में ऑर्डर तो सेम है स्टूडेंट्स। और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए हमें चाहिए क्या, हमें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये चाहिए कि ऑर्डर तो भाई सेम हो गया, बट क्या पहले मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है वो दूसरे मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल है या नहीं है, ये चीजें देखनी है। तो देखिए फर्स्ट रो में अगर हम बात करें स्टूडेंट एलिमेंट की 3 है तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ 3 होना चाहिए था, तो यहाँ पे है क्या 2 है। पहली बात तो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स से सेम ही नहीं है। और अगर हम सेकंड की बात करें यहाँ पे 2 है, जबकि यहाँ पे 2 होना चाहिए था, यहाँ पे 3 है, तो ये भी
नहीं है, यानी पहली मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है वो दूसरी मैट्रिक्स के एलिमेंट के बराबर नहीं है। इट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू द corresponding element of second matrix. So we can say this is not equal of matrix equality. This do not show the equality of matrix. Okay स्टूडेंट्स, कुछ और भी क्वेश्चंस लेते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्लियर हो सके। ओके तो स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चंस है, कह रहे हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैंने आपको बताया कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, एक्चुअल में इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। आई होप आप समझ रहे हैं बेहतर तरीके से। तो बड़ी आसान तरीके से, मतलब कहीं ना कहीं हमें अपने माइंड में दो चीजों को, दो कॉन्सेप्ट लेके चलना है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? फर्स्ट कॉन्सेप्ट स्टूडेंट ये है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्लियर होना चाहिए, ऑर्डर जो है मैट्रिक्स का सेम होना चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि पहले मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है दूसरे मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल आना चाहिए। ओके तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z, x, y और z की वैल्यूज पूछ रहा है। हमारे पास अलग अलग क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं पहले स्टूडेंट। इसमें अब आप बताइए आपने जो सीखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं क्या ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है या नहीं है। तो पहली बात तो हमने देखा यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो 2 into 2 ये हो गया। यहाँ पे अगर हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पे 2 into 2 हो गया। कहने का मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो सेम है, तो अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है तो हमको क्या करना है, फिर हमको ये करना है स्टूडेंट्स कि फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड मैट्रिक्स में फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल दिखाना है, क्योंकि हमने दिखा है करस्पॉन्डिंग, एक वर्ड हमने देखा करस्पॉन्डिंग वर्ड एलिमेंट, यानी पहले एलिमेंट का, पहले मैट्रिक्स का जो पहला एलिमेंट है वो दूसरी मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट के इक्वल हो जाए। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स हमें आसानी से हम कह सकते हैं कि जो y की वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, 4 है, क्योंकि ये इसके करस्पॉन्डिंग इक्वल हो गया। 3 इज इक्वल टू अगर हम कह रहे हैं स्टूडेंट तो ये है z। अगर हम x की बात करें स्टूडेंट तो x इज इक्वल टू 1, और अगर हम तीनों चीजें तो क्लियर हो गई, हमें क्या पता करना था स्टूडेंट, हमें पता करना था यहाँ पे x, y और z की वैल्यू। सिंपल तरीके से इस तरीके से पता चल गई। अच्छा स्टूडेंट, अगर हम इसमें बात करें तब इसमें भी उसी तरह से हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है या नहीं है? तो आप देखिए यहाँ पे अगर फर्स्ट रोज फर्स्ट सेकंड रोज फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो कहीं ना कहीं ऑर्डर तो आपके पास 2 ही आ रहा है स्टूडेंट। ऑर्डर क्या आ रहा है? ऑर्डर आपके पास 2 into 2 आ रहा है, 2 क्रॉस 2 का ही ऑर्डर आ रहा है। और यहाँ पे फर्स्ट रोज फर्स्ट सेकंड रोज फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी स्टूडेंट ऑर्डर क्या आ रहा है? ऑर्डर आ रहा है आपका 2 क्रॉस 2 ही आ रहा है स्टूडेंट, यानी दोनों केसेस में ऑर्डर तो सेम है। बट अब क्या करना है हमको स्टूडेंट, फाइंड करना है x, y, z की वैल्यूज। तो हम क्या जानते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं वो सेकंड मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल दिखाने हैं। समझ रहे हैं आप बात? यानी अब हम इक्वल दिखाएंगे स्टूडेंट। अगर हम इसे इक्वल दिखाते हैं तो ये x plus y किसके इक्वल हो जाएगा? 6 के इक्वल हो जाएगा। तो हमने यहाँ लिख दिया x plus y is equal to 6। पहला पॉइंट यही मिल गया। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट यहाँ पे 5 plus z है आपका, यहाँ पे क्या है 5 plus z, तो 5 plus z किसके इक्वल दिखाना है स्टूडेंट? 5 के। 5 plus z is equal to हो गया स्टूडेंट 5। अब तीसरा क्या है, ये x y जो है ये 8 के इक्वल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट x y is equal to 8। स्टूडेंट्स हमारे सामने हमें 3 रिलेशन मिल गया। फर्स्ट रिलेशन क्या मिल गया? ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 का, ये तो क्लियर है, यानी हमें एक ये मिल गया, एक ये मिल गया और एक ये मिल गया, मतलब 3 जो है हमें मिल गए रिलेशन। और हमें पता करना है स्टूडेंट्स x, y और z की वैल्यूज।
तो हम इसे आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं स्टूडेंट। कैसे सॉल्व करने वाले हैं आप देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है। अगर हम स्टूडेंट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट की बात करें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट की बात करें तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस वाई। सिंपल है कि अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 होगा तो अगर हमें x की वैल्यू निकालना है तो प्लस वाई जाएगा लेफ्ट टू राइट जाएगा, तो 6 माइनस वाई हो जाएगा। तो स्टूडेंट क्यों ना हम इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से x की वैल्यू 4 से ले जाके किसमें रख दें, थर्ड में, इक्वेशन थर्ड में रख दें। तो स्टूडेंट्स हमें क्या मिल जाएगा, जब हमने वैल्यू पुट की 4 से x की वैल्यू ले जाके कहां पे पुट कर दी, इक्वेशन नंबर थर्ड में, तो हमें मिल गया स्टूडेंट 6 माइनस वाई और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 8। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का y से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 6y। ओके, माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट 8। तो क्यों ना हम इन सारी चीजों को लेफ्ट से राइट में लेके चले जाएं। अगर हम लेफ्ट से राइट में लेके चले जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 6y और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पे हम करने वाले हैं फैक्टराइजेशन। बहुत अच्छे तरीके से आपने फैक्टराइज किया है स्टूडेंट। क्या हो जाएगा, अगर हम 8 की बात करें, 4 टू द 8, 8 का तो ऐसा फैक्टर लीजिए जिसको आपस में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आ जाए, बट ऐड करें तो कितना आ जाए, 6 आ जाए। तो स्टूडेंट 4 टू जाए 4 प्लस 2 6। अगर सपोज दैट किसी को प्रॉब्लम होती है तो आप क्या कर लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे आप फैक्टर निकाल लीजिए, जैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे लोअर क्लासेस में, वैसे ही 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो स्टूडेंट्स हमें जो 8 का प्राइम फैक्टर मिल गया 2 into 2 2 2 मिल गया। तो अब हम इसे भी कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि भाई इन फैक्टर से हम किस तरीके से करें कि प्लस करें तो 8 आ जाए, बट अगर प्लस करें मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए, प्लस करें तो स्टूडेंट 6 आ जाए। तो देखते हैं किस तरीके से करते हैं स्टूडेंट। अगर हम इस तरीके से देखें कि प्लस करें 8 आ जाए, बट सॉरी प्लस करें तो 6 आ जाए, ये आ जाए 6, और अगर मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए, तो 4 2 जाए 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। ओके, तो हमने क्या कर दिया स्टूडेंट, वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पे लिख दिया 4y माइनस 2y और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने y कॉमन ले लिया तो y माइनस 4 माइनस 2 कॉमन ले लिया तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स हमारे सामने हमें मिल गया y माइनस 4 और एक ब्रैकेट में मिल गया y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब अगर हमने y की वैल्यू, हमें दो वैल्यू पता चल गई स्टूडेंट, क्या क्या पता चल गई, एक तो y की वैल्यू 4 पता चल गई, जब हमने y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 किया तो y इज इक्वल टू 4 पता चल गई, और दूसरी क्या पता चल गई स्टूडेंट्स, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें पता चल गया y इज इक्वल टू 2। तो कहीं ना कहीं हमें दो वैल्यू पता चल गई y की, एक ये पता चल गई स्टूडेंट और एक ये पता चल गई। ओके, तो हम क्या करते हैं, y की वैल्यू तो हमें पता चल गई स्टूडेंट, एक 4 पता चल गई, एक 2 पता चल गई। अब हम x की भी वैल्यू पता कर लेते हैं, तो क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, अगर हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 की बात करें स्टूडेंट्स, इधर की साइड कर देते हैं। अगर हम इक्वेशन नंबर 4 की बात करें स्टूडेंट्स, किसकी बात करें, इक्वेशन नंबर 4 की, पुटिंग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, तो हम x इज इक्वल टू 6 माइनस y की वैल्यू अगर हम y 4 ले लें स्टूडेंट, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, तो एक x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अगर स्टूडेंट हमने y की वैल्यू 2 ले ली तो 6 माइनस 2 यानी ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4। तो कहीं ना कहीं x की भी दो वैल्यू आ गई स्टूडेंट, यानी y की दो वैल्यू तो आई थी 4 और 2, वैसे ही x की भी हमें दो वैल्यू पता चल गई, यानी 2 और 4 पता चल गई। स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पे
अगर हम बात करें एक्स वाई तो हमें क्लियर हो गया, बट अगर जेड की बात करें स्टूडेंट तो जेड तो यहाँ से क्लियर हो रहा था फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से। देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से जेड क्लियर हो रहा था। कैसे? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड की बात करें स्टूडेंट 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, तो जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 5, इट मींस जेड इज इक्वल टू 0। ओके, आपने देखा स्टूडेंट किस तरीके से हमने एक्स वाई और जेड की वैल्यू को पता कर लिया। एक बार दोबारा से रिवाइज करा देते हैं स्टूडेंट्स आपका। देखिए क्या है, हमने ये सेकंड क्वेश्चन लिया था, हमें क्या करना था स्टूडेंट्स, हमें करना ये था कि एक्स वाई और जेड की वैल्यू पता करना था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि क्या ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता है। तो फिर हमने देखा कि भाई ये तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करे या ना करे, बट हमें रूल तो वही लगाने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स वाले ही लगाने हैं। तो हमने क्या किया, तो भाई अगर रूल लगाना है तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर रूल लगाने के लिए जो पॉइंट्स हैं वो तो हमें पता होने चाहिए। तो हमने सीख लिया है पहले ही। क्या क्या चीजें सीखी हैं? पहली बात तो ये सीखी है कि जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो बिल्कुल सेम हो, और दूसरी बात ये सीखी है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है दूसरी मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल हो। तो बस वही बातें हमने लगा दी। ऑर्डर तो हमारा सेम था स्टूडेंट, तो हमने वही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट वाली प्रॉपर्टीज लगा दी और इस तरीके से हमने पूरा सॉल्व कर दिया। स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर आपने मैट्रिक्स के और पार्ट्स को नहीं देखा है तो स्टार्टिंग में हमने और भी चीजें बताई कि मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में और बहुत सारी चीजों पर डिस्कशन करा था हमने इससे पहले वीडियोस में। तो स्टूडेंट्स अगर आपने इससे पहले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जाकर वहां पर प्लेलिस्ट में आप पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड मैट्रिक्स के इन तीनों चारों पार्ट को देख लीजिए। स्टूडेंट आपसे बस इतना कहना है मेरा कि अगर वीडियोस में आपको 1% का भी बेनिफिट लगता है कि आपको 1% का भी बेनिफिट हुआ है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। स्टूडेंट इसी तरह से हमारा जो पर्पस है स्टूडेंट्स कि आपको बेहद आसान तरीके से आपका सब होल जो सिलेबस है कंप्लीट कराया जाए और बहुत आसान तरीके से आपके माइंड में चीजों को सेट किया जाए, फिट किया जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। ओके, थैंक यू। कॉरस्पॉन्डिंग एक वर्ड हमने देखा, कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड एलिमेंट, यानी पहले एलिमेंट का, पहले मैट्रिक्स का जो पहला एलिमेंट है वो दूसरी मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट के इक्वल हो जाए। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स हमें आसानी से हम कह सकते हैं कि जो y की वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, 4 है, क्योंकि ये इसके करस्पॉन्डिंग इक्वल हो गया। 3 इज इक्वल टू अगर हम कह रहे हैं स्टूडेंट तो ये है z। अगर हम x की बात करें स्टूडेंट तो x इज इक्वल टू 1, और अगर हम तीनों चीजें तो क्लियर हो गई, हमें क्या पता करना था स्टूडेंट, हमें पता करना था यहाँ पे x, y और z की वैल्यू। सिंपल तरीके से इस तरीके से पता चल गई। अच्छा स्टूडेंट अगर हम इसमें बात करें तब इसमें भी उसी तरह से हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है या नहीं है? तो आप देखिए यहाँ पे अगर फर्स्ट रोज, फर्स्ट सेकंड रोज, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, तो कहीं ना कहीं ऑर्डर तो आपके पास 2 ही आ रहा है। स्टूडेंट ऑर्डर क्या आ रहा है? ऑर्डर आपके पास 2 × 2 आ रहा है, 2 × 2 का ही ऑर्डर आ रहा है। और यहाँ पे फर्स्ट रोज, फर्स्ट सेकंड रोज, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी स्टूडेंट ऑर्डर क्या आ रहा है? ऑर्डर आ रहा है आपका 2 × 2 ही आ रहा है स्टूडेंट, यानी दोनों केसेस में ऑर्डर तो सेम है। बट अब क्या करना है हमको स्टूडेंट, फाइंड करना है x, y, z की वैल्यूज। तो हम क्या जानते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं वो सेकंड मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल दिखाने हैं। समझ रहे हैं आप बात? यानी अब हम इक्वल दिखाएंगे स्टूडेंट। अगर हम इसे इक्वल दिखाते हैं तो ये x + y किसके इक्वल हो जाएगा? 6 के इक्वल हो जाएगा। तो हमने यहाँ लिख दिया x + y = 6। पहला पॉइंट यही मिल गया। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट यहाँ पे 5 + z है आपका, यहाँ पे क्या है 5 + z, तो 5 + z किसके इक्वल दिखाना है स्टूडेंट? 5 + z
इज इक्वल टू हो गया स्टूडेंट 5। अब तीसरा क्या है, ये xy जो है ये 8 के इक्वल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट xy इज इक्वल टू 8। स्टूडेंट्स हमारे सामने हमें तीन रिलेशन मिल गया। फर्स्ट रिलेशन क्या मिल गया, ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 का, ये तो क्लियर है, यानी हमें एक ये मिल गया, एक ये मिल गया और एक ये मिल गया, मतलब तीन जो है हमें मिल गए रिलेशन। और हमें पता करना है स्टूडेंट्स x, y और z की वैल्यूज। तो हम इसे आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं स्टूडेंट। कैसे सॉल्व करने वाले हैं, आप देखिए x + y = 6 है। अगर हम स्टूडेंट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट की बात करें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट की बात करें तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x + y = 6, तो x हो जाएगा 6 - y। सिंपल है कि अगर x + y = 6 होगा तो अगर हमें x की वैल्यू निकालना है तो प्लस y जाएगा, लेफ्ट टू राइट जाएगा, तो 6 - y हो जाएगा। तो स्टूडेंट क्यों ना हम इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से x की वैल्यू 4 से ले जाके किसमें रख दें, थर्ड में, इक्वेशन थर्ड में रख दें। तो स्टूडेंट्स हमें क्या मिल जाएगा, जब हमने वैल्यू पुट की 4 से x की वैल्यू ले जाके कहां पे पुट कर दी, इक्वेशन नंबर थर्ड में, तो हमें मिल गया स्टूडेंट 6 - y और ये हो जाएगा y = 8। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का y से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 6y। ओके, -y² हो जाएगा स्टूडेंट 8। तो क्यों ना हम इन सारी चीजों को लेफ्ट से राइट में लेके चले जाएं। अगर हम लेफ्ट से राइट में लेके चले जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, y² - 6y और प्लस 8 = 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पे हम करने वाले हैं फैक्टराइजेशन। बहुत अच्छे तरीके से आपने फैक्टराइज किया है स्टूडेंट। क्या हो जाएगा, अगर हम 8 की बात करें, 4 × 8, 8 का तो ऐसा फैक्टर लीजिए जिसको आपस में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आ जाए, बट ऐड करें तो कितना आ जाए, 6 आ जाए। तो स्टूडेंट 4 × 8, 4 + 2 6। अगर सपोज दैट किसी को प्रॉब्लम होती है तो आप क्या कर लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे आप फैक्टर निकाल लीजिए, जैसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे लोअर क्लासेस में, वैसे ही 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। तो स्टूडेंट्स हमें जो 8 का प्राइम फैक्टर मिल गया, 2 × 2 = 2 मिल गया। तो अब हम इसे भी कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि भाई इन फैक्टर से हम किस तरीके से करें कि प्लस करें तो 8 आ जाए, बट अगर प्लस करें मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए, प्लस करें तो स्टूडेंट 6 आ जाए। तो देखते हैं किस तरीके से करते हैं स्टूडेंट। अगर हम इस तरीके से देखें कि प्लस करें 8 आ जाए, बट सॉरी प्लस करें तो 6 आ जाए, ये आ जाए 6, और अगर मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए, तो 4 × 2 = 8, 4 + 2 6 हो जाएगा। ओके, तो हमने क्या कर दिया स्टूडेंट, y² माइनस, यहाँ पे लिख दिया 4y - 2y और प्लस 8 = 0। यहाँ से हमने y कॉमन ले लिया तो y - 4 - 2 कॉमन ले लिया तो y - 4 = 0। स्टूडेंट्स हमारे सामने हमें मिल गया y - 4 और एक ब्रैकेट में मिल गया y - 2 = 0। अब अगर हमने y की वैल्यू, हमें दो वैल्यू पता चल गई स्टूडेंट, क्या क्या पता चल गई, एक तो y की वैल्यू 4 पता चल गई, जब हमने y - 4 = 0 किया तो y = 4 पता चल गई, और दूसरी क्या पता चल गई स्टूडेंट, y - 2 = 0, तो यहाँ से हमें पता चल गया y = 2। तो कहीं ना कहीं हमें दो वैल्यू पता चल गई y की, एक ये पता चल गई स्टूडेंट और एक ये पता चल गई। ओके, तो हम क्या करते हैं, y की वैल्यू तो हमें पता चल गई स्टूडेंट, एक 4 पता चल गई, एक 2 पता चल गई। अब हम x की भी वैल्यू पता कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, अगर हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 की बात करें स्टूडेंट्स, इधर की साइड कर देते हैं। अगर हम इक्वेशन नंबर 4 की बात करें स्टूडेंट्स, किसकी बात करें, इक्वेशन नंबर 4 की, पुटिंग फ्रॉम इक्वेशन नंबर
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। तो हम x इज इक्वल टू 6 माइनस y की वैल्यू अगर हम y 4 ले लें स्टूडेंट, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। तो एक x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अगर स्टूडेंट हमने y की वैल्यू 2 ले ली तो 6 माइनस 2 यानी ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4। तो कहीं ना कहीं x की भी दो वैल्यू आ गई स्टूडेंट, यानी y की दो वैल्यू तो आई थी 4 और 2, वैसे ही x की भी हमें दो वैल्यू पता चल गई, यानी 2 और 4 पता चल गई। स्टूडेंट आप देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें x y तो हमें क्लियर हो गया, बट अगर z की बात करें स्टूडेंट तो z तो यहाँ से क्लियर हो रहा था फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से। देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से z क्लियर हो रहा था, कैसे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड की बात करें स्टूडेंट 5 प्लस z इज इक्वल टू 5, 5 प्लस z इज इक्वल टू 5, तो z इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 5, इट मींस z इज इक्वल टू 0। ओके, आपने देखा स्टूडेंट किस तरीके से हमने x y और z की वैल्यू को पता कर लिया। एक बार दोबारा से रिवाइज करा देते हैं स्टूडेंट्स आपका। देखिए क्या है, हमने ये सेकंड क्वेश्चंस लिया था, हमें क्या करना था स्टूडेंट्स, हमें करना ये था कि x y और z की वैल्यू पता करना था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि क्या ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता है। तो फिर हमने देखा कि भाई ये तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करे या ना करे, बट हमें रूल तो वही लगाने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स वाले ही लगाने हैं। तो हमने क्या किया, तो भाई अगर रूल लगाना है तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर रूल लगाने के लिए जो पॉइंट्स हैं वो तो हमें पता होने चाहिए। तो हमने सीख लिया है। पहले ही क्या क्या चीजें सीखी हैं, पहली बात तो ये सीखी है कि जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो बिल्कुल सेम हो, और दूसरी बात ये सीखी है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है दूसरी मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल हो। तो बस वही बातें हमने लगा दी, ऑर्डर तो हमारा सेम था स्टूडेंट, तो हमने वही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट वाली प्रॉपर्टीज लगा दी और इस तरीके से हमने पूरा सॉल्व कर दिया। स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर आपने मैट्रिक्स के और पार्ट्स को नहीं देखा है, तो स्टार्टिंग में हमने और भी चीजें बताई कि मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में और बहुत सारी चीजों पर डिस्कशन करा था हमने इससे पहले वीडियोस में। तो स्टूडेंट्स अगर आपने इससे पहले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जाकर वहां पर प्लेलिस्ट में आप पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड मैट्रिक्स के इन तीनों चारों पार्ट को देख लीजिए। स्टूडेंट आपसे बस इतना कहना है मेरा कि अगर वीडियोस में आपको 1% का भी बेनिफिट लगता है कि आपको 1% का भी बेनिफिट हुआ है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। स्टूडेंट इसी तरह से हमारा जो पर्पस है स्टूडेंट्स कि आपको बेहद आसान तरीके से आपका सब होल जो सिलेबस है कंप्लीट कराया जाए और बहुत आसान तरीके से आपके माइंड में चीजों को सेट किया जाए, फिट किया जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। ओके, थैंक यू।